वसुधा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसकी आंखों में आक्रोश था, उसके दिल में दर्द, और उसके जहन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, देव। वही देव जिसने कभी उसकी जिंदगी को प्यार से भर दिया था, वही अब किसी और के लिए खड़ा दिख रहा था। वसुधा को जैसे अपनी दुनिया बिखरती नजर आ रही थी। उसने देव से किया हर वादा याद किया, हर वो लम्हा जब उन्होंने साथ जीने की कस्में खाई थीं। लेकिन आज जब उसने नंदिनी को देव के साथ देखा तो उसका सब्र टूट गया। नंदिनी उस कमरे में खड़ी थी जहां वसुधा तूफान बनकर आई थी। हवा में तनातनी का माहौल था। देव दोनों के बीच खड़ा था। एक तरफ उसका अतीत और दूसरी तरफ उसका वर्तमान। वसुधा की आंखों में आग थी और नंदिनी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वसुधा ने तेज कदम बढ़ाए और बिना कुछ सोचे नंदिनी की ओर झपटी। उसका हाथ उठा, एक थप्पड़ की तरह हवा में ठहर गया, पर तभी नंदिनी ने वह हाथ पकड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। देव ने चौंक कर दोनों को देखा। नंदिनी की आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसमें अब आत्मसम्मान की ताकत थी। उसने कहा, वसुधा जी, मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आंखें देखती हैं। आपने जो सुना वो आधा सच है और आधा वो है जो आपको किसी ने बताया ही नहीं। वसुधा ने तमतमा कर कहा, बस मुझे तेरे झूठ नहीं सुनने। तू मेरे पति के पीछे पड़ी है और आज मैं तुझे बता दूं, देव सिर्फ मेरा था, है और रहेगा। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। देव आपका था, उसने कहा, लेकिन अब वो सिर्फ आपका नहीं है। मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई, पर जब किसी और की गलतियों की वजह से किसी को बेइज्जती मिलती है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। देव ने बीच में बोलने की कोशिश की, बस करो नंदिनी, वसुधा। लेकिन दोनों की आवाजें इतनी ऊंची थीं कि कोई किसी की नहीं सुन रहा था। वसुधा ने गुस्से से कहा, अगर तुझे इतना ही सच पता है तो बता, तू देव के साथ क्यों है? नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि देव ने मुझे बचाया था, सिर्फ जिंदगी से नहीं, मेरे टूटे हुए वजूद से भी। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे गुस्से ने उसे तोड़ दिया है तो मैंने उसके लिए खड़ा होना सीखा। वसुधा को जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। उसका चेहरा लाल पड़ गया। तू झूठ बोल रही है। देव मेरा है, मेरे बच्चों का पिता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत उसके जरिए अपनी कहानी लिखे। नंदिनी ने जवाब दिया, आपकी कहानी आपने खुद अधूरी छोड़ी थी वसुधा जी। मैं उसे पूरा करने नहीं आई, बस उसे संभालने आई हूं। देव की आंखों में आंसू थे। वह दोनों को देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने कहा, तुम दोनों ही मेरी जिंदगी के हिस्से हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं, एक दूसरे की ताकत बनो। वसुधा ने पीछे हटते हुए कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं देव, तूने अपनी पसंद चुन ली है, अब मैं भी अपनी राह चुन लूंगी। उसके शब्दों में दर्द था, पर भीतर कहीं एक टूटी हुई औरत की हिम्मत भी थी। नंदिनी ने कदम बढ़ाया और कहा, अगर आप चाहें तो मैं सब छोड़ सकती हूं, पर देव का अकेलापन मैं नहीं देख सकती। वसुधा ने घूर कर देखा, तू क्या समझती है? मैं उसे नहीं जानती। वो अकेला नहीं है, वो सिर्फ अपनी गलती से भाग रहा है। देव ने दोनों के बीच आकर कहा, अब बस, कोई किसी की दुश्मन नहीं है। नंदिनी ने मेरी मदद की क्योंकि मैंने उसे कहा था। उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उसने मुझे खुद से लड़ने की ताकत दी। वसुधा की आंखें भर आईं। उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगा, लेकिन उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी। वह कमरे से निकलने लगी, पर नंदिनी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से निवेदन करने के लिए। वसुधा जी, उसने कहा, आपके बिना देव अधूरा है, लेकिन अगर आप उसे माफ नहीं कर सकती तो कम से कम खुद को सजा मत दीजिए। वसुधा ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि सच्चाई की एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, अगर तू सच बोल रही है तो वक्त साबित करेगा, लेकिन अगर झूठ बोल रही है तो ये वक्त तुझे भी उसी दर्द से गुजारेगा जिससे मैं गुजरी हूं। और इतना कहकर वो चली गई। देव और नंदिनी खामोश खड़े रह गए।
हवा में तनाव तो था, पर साथ ही एक नया मोड़ भी आने वाला था। नंदिनी ने खुद से वादा किया कि वो वसुधा को गलत साबित नहीं करेगी, बल्कि सच को सामने लाकर सब कुछ साफ करेगी, ताकि देव, वसुधा और खुद तीनों अपने दर्द से आजाद हो सकें। धीरे धीरे उस रात की खामोशी में नंदिनी के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में सही कर रही है? क्या किसी के रिश्ते को बचाने की कोशिश में वो खुद एक नया रिश्ता खोने जा रही है? लेकिन फिर उसने आईने में खुद को देखा और बोली, सच कभी गलत नहीं होता, चाहे उसे साबित करने में कितना भी वक्त लगे।